लॉर्डशिप पहला जो इंसिडेंट है वो 6/12/2022 को हुआ था, जिसमें लॉर्डशिप आई एम बिलोंग टू SC ST कास्ट एंड 6/12/2022 को राजकुमार लोधी के द्वारा हमारे साथ लॉर्डशिप मिसबिहेव किया गया, हमको जातिगत रूप से अपमानित किया गया। फिर क्या हुआ मैडम उसको? लॉर्डशिप उसके बाद जब हमने 6/12 को क्या हुआ? 6/12 को लॉर्डशिप जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने SP के सामने जो है लॉर्डशिप कंप्लेंट फाइल की। जी दैट आफ्टर जो है ना ही थाने प्रभारी ने कोई एक्शन लिया और ना ही SP ने कोई एक्शन लिया लॉर्डशिप। जी एंड आफ्टर दैट जब हमने काफ़ी एफर्ट्स किए और उसके बाद जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको कुछ कंप्लेंट्स भेजी लॉर्डशिप, जो कि 31/1/2023 को भेजी गई है और उसके कुछ ऑर्डर्स भी है लॉर्डशिप जो राइट एप्लीकांट जी हमको नहीं दे पाया है। उसके बाद लॉर्डशिप जब हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर के बाद लॉर्डशिप 2/4/2023 को लॉर्डशिप एक FIR हमारी दर्ज की गई 6/12/2022 के इंसिडेंट के बिहाफ में नो मैडम, नो प्रॉब्लम। लॉर्डशिप 119 FIR FIR की कॉपी लगी हुई है। लॉर्डशिप आफ्टर दैट लॉर्डशिप second incident was create in collusion of police and राजकुमार लोधी। देयर आर इन्होंने फिर से 6/4/2023 को लॉर्डशिप हमारे साथ मारपीट की और लॉर्डशिप उसके साथ में लॉर्डशिप जब हमने 100 डायल किया और थाने में हमने कंप्लेन की, SP में फिर से कंप्लेन की, तो लॉर्डशिप 6/4/2023 को 2 FIR लॉन्च हुई लॉर्डशिप। एक जो है वो हमारे इंसिडेंट जो हमारे साथ मारपीट की गई उसकी थी लॉर्डशिप, और जो एक काउंटर केस उसी का जो है राजकुमार लोधी के बिहाफ में सर लॉर्डशिप FIR फाइल कर दी गई जी जो कि बिल्कुल फॉल्स है। और मैं कैसे फाइंडिंग दे दूं कि वो FIR फॉल्स है? लॉर्डशिप मैं आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन अबाउट माय ज्यूरिसडिक्शन। मैंने आपकी आर्गुमेंट को कि वो FIR फॉल्स है उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। लॉर्डशिप मैं ये कैसे फाइंडिंग दे दूं कि वो जो आपके खिलाफ FIR है वो फॉल्स है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। लॉर्डशिप क्या ये कानूनी रूप से ये संभव है मेरे लिए कि मिनी ट्रायल करके ये कह दूं कि ये सच्ची रिपोर्ट है, ये झूठी रिपोर्ट है? लॉर्डशिप वी हैव मैडम, मैं अपने अधिकार क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आपके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बिना कोई प्रश्न चिन्ह लगाए हुए। क्या इस हमें लॉर्डशिप उसी के रिगार्डिंग मैडम कुछ कंप्लेंट्स हैं। मैडम प्लीज, मैं कैसे फाइंडिंग 482 में क्या मैं ये फाइंडिंग दे सकता हूँ कि आप जो कह रही हैं वो सच है? लॉर्डशिप ये एक FIR जो है 6/4/2023। मैडम कानून बताइए मुझे, FIR की बात नहीं है। जब दो FIR होती हैं एक ही घटना के बारे में, इतना तो क्लियर हो गया कि उस दिन घटना हुई थी। लॉर्डशिप घटना हुई थी। आपने भी LLB में पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। सुनिए प्लीज। जब एक घटना में दोनों तरफ से लड़ाई होती है तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला, एक पार्टी माइट हैव reacted in exercise of their right of private defense। दूसरा, फ्री फाइट में वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं लगेगी, एवरीबडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट। और अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है तो उसके लिए हमको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा आपको कि एग्रेसर कौन था। राइट, आप किसी के घर में जाएं और वहां पे मारे और वो आपको पिटाई कर दे, तो एग्रेसर क्या डिसाइड करना पड़ेगा, एग्रेसर कौन था। उसके बाद ही हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे जाएंगे। ये फाइंडिंग मैं 482 पे दे सकता हूँ क्या? ये कानून बताइए मैं। Lordship, because of that, this counter FIR is. Madam, how can I say that this is a counter FIR? Because of that, Lordship, same day, our first FIR lodged on behalf of my Lordship. Lordship 122 नंबर की FIR जो है। मैडम, ये नंबरों से खेल नहीं चलता। और उसके मैडम, यहाँ पे नंबरों से खेल नहीं चलता है। आपके पास मोटरसाइकिल थी, उसके पास साइकिल था, आप जल्दी पहुंच गए तो आपकी FIR पहले हो गई। इससे क्या हम ये माने कि आपकी FIR सही है? क्या मैं ऐसी फाइंडिंग दे सकता हूं? यही बात मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या मैं ऐसे फाइंडिंग 482 में दे सकता हूं क्या? लॉर्डशिप, बिकॉज ऑफ दैट
इन पहले भी जो है लॉर्डशिप, यदि हम पहले के इंसिडेंट्स को देखें मैडम, अगर दो लोगों के बीच में दुश्मनी है लॉर्डशिप, तो दूसरी बार अपराध करने के लिए भी आपके पास मोटिव है। जरूरी नहीं है कि अपराध आपके खिलाफ ही होगा, आप भी रिटेलिएट कर सकते हो। इसीलिए आपने सुना होगा एनिमिटी इज अ डबल एजेड वेपन। इफ इट प्रोवाइड्स अ ग्राउंड फॉर फॉल्स implication, then it also provides a ground for committing the offense. it is My only question is, madam, please Sorry. confine to Sorry. my question, Sorry. whether I can endorse that your FIR is correct and his FIR is wrong. लॉर्डशिप, बिकॉज ऑफ हमने जो है इसके बिहाफ मैडम, आप तो मैरिज पे जा रहे हैं जिसमें हम प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगा रहे हैं। लॉर्डशिप, बिकॉज ऑफ 2/4/2023 को लॉर्डशिप MCRC, no, madam, sorry, madam, I have given you enough opportunity. लॉर्डशिप, मुझे वही जवाब नहीं चाहिए। 2 weeks I am not going to give, madam. I explain. Madam, I am not putting any question mark on your submissions. जिस बात को मैं आपको कंट्रोवर्ट कर ही नहीं रहा हूं, आप बोलते रहिए। आपके सब साथी वकीलों को बोल देंगे 4:30 बज गए भाई, अब हम नहीं सुनेंगे। अरे जिसके ऊपर मैं कुछ आपत्ति लूं समझ में आता है। मैं ये कहूं कि आप जो आर्ग्यू कर रही हैं वो गलत है तो समझ में आता है। मैं कह रहा हूं कि क्या मैं आपका आर्ग्यूमेंट स्वीकार कर सकता हूं, ऐसा अधिकार क्षेत्र है क्या मेरे को? लॉर्डशिप, उस पर बहस कीजिए। it is a jurisdiction in honorable high court because of section 1201. No, sorry, madam. Lordship, kindly give me 1 week time. Sorry, madam, you have all- filed the all petition. things, Madam, you have filed the petition under 482. Lordship, You have filed the petition under 482. First of all, tell me what is the scope of 482? Lordship, I सर, पक्षकार ने आया कि हम 482 में कर देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि स्कोप क्या है, मैं किस एक्सटेंट तक जा सकता हूँ। आप पहले उसने बताइए मेरे को। Lordship, kindly seen para L, Lordship. It is clearly shown that because a criminal proceeding is manifestly tainted with malafide, where the proceeding. हाँ, तो malafide, whether malafide is a disputed question of fact or not. Lordship, it's a Haryana versus Bhajanlal. मैडम, भजनलाल का जजमेंट है, आप वो देखिए, रेणु कुमारी वर्सेस संजय कुमार, वो निकाल के दीजिएगा। रेणु कुमारी पैरा के भी है, उसमें भी हमने लॉर्डशिप कुछ जजमेंट्स फाइंडिंग किए हैं लॉर्डशिप। मैडम कोई बात नहीं, आप शांत थोड़ा सा धैर्य तो रखें। जरा ये पढ़िए, इसमें भजनलाल वाले जजमेंट को कंसिडर किया है कि नहीं किया, पहले ये देखें। और कंसिडर अगर किया है तो उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया, फिर वो देखें। मैडम किताब देखिए, मेरी शक्ल देखने से कुछ नहीं मिलेगा, कानून किताबों में होता है मैडम। इसमें पहले देखिए भजनलाल वाला जजमेंट कंसिडर हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, अगर आपको बहुत जल्दी देखना हो तो शुरू में ही जहाँ पार्टीज नेम रहती हैं उसके नीचे जजमेंट्स जो कंसिडर होते हैं उनकी लिस्ट रहती है, उसी में सबसे पहले देख लीजिए कि उसमें कंसिडर हुआ कि नहीं हुआ, फिर आपको पैराग्राफ भी मिल जाएगा। मैडम वैसे ये बताइए, भजनलाल वाला कंसिडर हुआ है क्या उसमें? लॉर्डशिप, पेज क्या 365 है? लॉर्डशिप, I request, it's my humble request, kindly give me 1 week time. I want to find this case. Madam, it is always expected from a lawyer that before filing the case, they should do the homework. Lordship, अगर आप लोग कहते हैं कि हम लोग कैजुअली केस फाइल करते हैं, then it is high time for your introspection, not for me. Casually, but take one chance, Lordship. Madam, there is nothing in this. Sparing, Lordship. It's a humble. Madam, hardly matters. ये जबलपुर के बाहर को बड़ी बुरी आदत है कि पहली हियरिंग है सर। नहीं, इसके मैडम मुझे आप इतना बता दीजिए कि कितनी हियरिंग के बाद हम सुनवाई शुरू करें। Lordship. तो मैं पहली हियरिंग पे ना तो नोटिस करूंगा ना स्टे दूंगा। पहली हियरिंग जब तक आप कहोगे 6 हियरिंग पे पहले हियरिंग नहीं होनी चाहिए, तब तक हम 6 बार नहीं बढ़ा देंगे, हम सुनवाई नहीं करेंगे। Lordship. अगर मैं अभी नोटिस कर रहा होता तो then you would have been very happy। सर पहली हियरिंग में हमने स्टे ले दिया। Lordship, Sorry, madam, this is not the way. Madam, you people are learning very incorrect things. So, पहली hearing, what do you mean by पहली hearing? I apologize. Like, madam, it is always expected that before filing the case, the lawyer must do all the homework. आप लोगों को अगर ये ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, then it is for the bar to reconsider कि भाई क्या वो गड़बड़ी हो रही है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। I want to find some judgments. Madam, who had prevented you from doing the homework prior to filing of this 482? Just
आपने जो भी निकाले होंगे बताइए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आपने भजन लाल बताया, मैंने रेणु कुमारी बता दिया। I have one judgment, Dashrath P. Bundela versus State of MP, Lordship. कौन सा? Dashrath P. Bundela versus ये क्या कहता हूँ? Lordship, and also is that Manoj Mahavir Prasad. बात नहीं मैडम, उसमें लॉ क्या लेट डाउन हुआ वो बताइए ना, लॉ क्या लेट डाउन हुआ वो बताइए। Lordship, it is held that we reiterate that when the criminal court look into the complaint, it has to do so when an open mind. Two, it is that is not the stage of finding out the truth otherwise in the allegation, but whether the allegation themselves are so absurd. ये तो आप अपने खिलाफ साइड कर रही हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट सपोज टू फाइंड आउट वेदर इट इज ट्रू और रॉन्ग। सिंपल सा स्टेज का स्कोप है, इफ द अनकंट्रोवर्टेड एलिगेशंस डू नॉट मेक आउट एन ऑफेंस ओनली देन दिस कोर्ट कैन क्वेश द प्रोसीडिंग्स। मुझे ये लिखना पड़ेगा ये सारे आरोपों को सिद्ध भी सच भी मान लिया जाए, उसके बावजूद भी इस ऑफेंस के ये इंग्रेडिएंट्स जो होने चाहिए थे नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। आप ये कहें कि ये आरोप झूठे हैं, मैं नहीं कंसीडर कर सकता। आप ये कहें कि काउंटर ब्लास्ट है, ये मैं कंसीडर नहीं कर सकता। आप कहें कि एक दिन में 2 घटना हुई थी, मैंने भी रिपोर्ट की, उसने भी रिपोर्ट की, इसलिए मेरी रिपोर्ट को आप शाश्वत सत्य मानिए, दूसरे को नहीं, वो भी नहीं मान सकता। कारण क्या है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए एग्रेसर कौन है ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को भी एक्सीड कर दिया है, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी तब तक ही अवेलेबल है जब तक कि वो खतरा मौजूद है। उसके बाद अगर आपने एक्सीड किया तो वो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। नेचर ऑफ ऑफेंस मे डिफर, but still it would be an offense. These are all facts which are to be decided by the trial after the recording of evidence. The basic scope is if the uncontroverted allegations do not make out an offense, then yes, I can quash. अगर आप ये कहते हैं कि साहब देखिए इन्होंने कहा है कि हमने ये किया, इसको सच मान लीजिए, तो भी ये इस फलाने ऑफेंस के ये इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई नहीं होते, then I can interfere. जैसे आप कहें 306 का मुकदमा है, उसने कहा जा मर जा, उसने सुसाइड कर लिया, तो साहब ये जा मर जा विदाउट एनी इंटेंशन अगर कुछ कहा जाता तो 306 नहीं बनेगा। समझ में आता। अगर आप कहें कि साहब मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, वो स्कोप से बाहर हो जाएगा। अगर आप कहें कि बोला था, मान लिया जाए, एडमिट नहीं मान लिया जाए, उसके बावजूद भी 306 नहीं बनता है। सेकेंड लिंब ऑफ आर्ग्यूमेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं, पहले वाले को नहीं। अब आपका कहना है कि हमारी दुश्मनी चल रही थी, फाइन, एनिमिटी इज अ डबल एजेड वेपन, दो धारी तलवार है। एक तरफ वो अपराध में झूठा फंसाने के लिए भी कारण हो सकता है और अपराध करने के लिए भी कारण हो सकता है। राह चलते कोई किसी को थप्पड़ थोड़े मारता है, दुश्मनी होगी तभी तो मारेगा। अब आप कहें कि उस दिन घटना हुई थी, आपने भी एफआईआर कराई, उसने भी कराई, तो मतलब घटना तो हुई है। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, अभी आपने खुद पढ़ा कि हम तो नहीं देख सकते उसको, कैसे करेंगे? लॉर्डशिप, इसमें जो है पुलिस के द्वारा सेटलमेंट का दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि 2/4/2023 को जो एफआईआर हुई है वो 4 मई। मैडम आपने पुलिस अधिकारी को पार्टी बनाया? पुलिस अधिकारी को लॉर्डशिप पार्टी नहीं बनाया। आप जिसके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं उसको तो आपने पार्टी नहीं बनाया, फिर मैं क्या करूं उसका? कौन पुलिस अधिकारी है जो आपके ऊपर आरोप प्रेशर डाल रहा है? आपने उसको पार्टी बनाया ही नहीं। नाम बताइए, आईओ का नाम बताइए, सिपाही का नाम बताइए जो धमका रहा है आपको। लॉर्डशिप, इसी के बिहाफ में हमने बिहाफ नहीं मैडम, नहीं, सॉरी, एडजमेंट के तरीके नहीं देता मैं मेरे यहाँ एडजमेंट के तरीके तो ढूंढने नहीं चाहिए। सिंपल सा है, जिसके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं, अगर आपने उसको पार्टी नहीं बनाया, हम आरोप नहीं सुनेंगे। 1201/2024। Lordship, I want to withdraw this matter. अच्छा, Kindly give me liberty to any take your defense at the appropriate station. This petition under section 482 of CRPC has been filed for quashment of FIR dated 6/4/2023. FIR in crime number 123 of the 2023 registered at police station Tikamgarh Dehat, district Tikamgarh, for offence under sections 294, 323, 506 of IPC. After arguing the matter at length, the counsel for applicant seeks permission of this court to withdraw this application with liberty to raise
all possible defenses which may be available to the applicant at before the trial. In the trial, with aforesaid liberty, the application is dismissed as withdrawn. 54, 3, Abdullah Usmani.